नमस्कार दोस्तों, सैनी इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जो आपको सीलिंग फैन दिखाई दे रहा है, इसके अंदर हम रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन का पता करेंगे कि वो कैसे पता लगाएंगे अपने फैन को बिना खोले हुए। देखिए, हमने अभी अपने फैन को पैक किया हुआ है और इसको हमने अभी खोला नहीं है, और इसका हम सबसे पहले कॉमन का पता लगाएंगे। अगर अपने को कॉमन का पता लग जाएगा तो हम रनिंग का और स्टार्टिंग का आसानी से पता लगा सकते हैं। देखिए, किसी किसी फैन के अंदर ये जो आपको वायर दिखाई दे रहे हैं, यानी कि कनेक्शन वायर दिखाई दे रहे हैं, देखिए ये वायर तीनों ही अलग है। और किसी किसी फैन के अंदर 4 वायर होते हैं, उनके अंदर क्या होता है कि 2 स्टार्टिंग के होते हैं और 2 रनिंग के होते हैं। तो उसके अंदर तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं, या फिर हम उसमें थोड़ा बहुत अंदाजा भी लगा सकते हैं, क्योंकि अधिकतर वाइंडिंग के अंदर जो वाइंडिंग होती है वो रनिंग वाइंडिंग के अंदर रेड वायर निकालते हैं। लेकिन मान लीजिए किसी फैन के अंदर 3 वायर हो और वो तीनों ही अलग अलग कलर के हो। जैसे अभी इस फैन के अंदर देखिए तीनों ही वायर है और तीनों ही अलग कलर के हैं। एक रेड है और एक ये वाइट है और ये नीला है। तो आप इसके अंदर कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा रनिंग है, कौन सा कॉमन है और कौन सा स्टार्टिंग है? सबसे पहले अपने को रनिंग और स्टार्टिंग और कॉमन का पता लगाने के लिए आपको सबसे पहले कॉमन का पता लगाना पड़ेगा कि इसमें कॉमन कौन सा है। अब देखिए, सबसे पहले कॉमन का पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो आपको 3 वायर दिखाई दे रहे हैं, इन तीनों में से आप किसी भी एक वायर को कॉमन मान सकते हैं। किसी भी, ओनली फॉर चेक करने के लिए किसी भी एक वायर को कॉमन मान लीजिए। चलिए हम ये जो आपको रेड वायर दिखाई दे रहा है, ये इसी को अपन कॉमन मान लेते हैं एक बार। तो आप देख सकते हैं हमने कॉमन वायर मान लिया है और इसके ऊपर हमने सीरीज का एक वायर डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया है। अब हमने इस पे सीरीज वायर कनेक्ट कर लिया, तो सीरीज पे कनेक्ट करने के बाद में इन दोनों बल्ब के ऊपर अपना बल्ब ज्यादा ग्लो करना चाहिए। देखिए, ये अपना बल्ब है। अब मैं इस पे देखता हूं तो आप देख सकते हैं अपना बल्ब कम ग्लो कर रहा है, इसका मतलब ये कॉमन नहीं है। चलिए अब इस पे देखते हैं, तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर तो अपना बल्ब ग्लो कर रहा है, लेकिन इसके ऊपर नहीं कर रहा है। देखिए, इस पे बहुत कम ग्लो कर रहा है। चलिए अब इस पे से हटा लेते हैं अपन और एक बार इसको कॉमन मानते हैं। चलिए इसको कॉमन मान लेते हैं एक बार। ओनली फॉर गेस करना है आपको, चेक करने के लिए। ओनली फॉर ये मान लीजिए कि ये कॉमन वायर है। चलिए अब इसके ऊपर देखते हैं, तो इसके ऊपर अपना बल्ब फुल ग्लो करना चाहिए। अगर इसके ऊपर भी बल्ब फुल ग्लो हो गया तो 100% ये वायर अपना कॉमन होगा। ये जो आपको नीला वायर दिखाई दे रहा है, ये 100% कॉमन होगा। चलिए अब इस पे देखते हैं, तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर भी अपना बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। अब अपना लास्ट वायर बचा है ये वाला। चलिए अब इसको कॉमन मान लेते हैं एक बार। हमने इसको कॉमन मान लिया, रेड वायर को। अब इन दोनों पे बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा तो ये वायर अपना 100% कॉमन कंफर्म हो जाएगा कि ये वायर अपना कॉमन है। चलिए अब इसके ऊपर देखते हैं। देखिए, अपना बल्ब ज्यादा ग्लो कर रहा है। अब इसके ऊपर भी ज्यादा ग्लो करना चाहिए। देखिए, इसके ऊपर भी 100%। देखिए, इसके ऊपर भी अपना बल्ब ज्यादा ग्लो कर रहा है। इसका मतलब ये वायर अपना कॉमन है। एक्चुअली में होता क्या है कि ये जो वाइंडिंग होती है, यानी कि रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, इनमें अंदर से ही, यानी कि वाइंडिंग के अंदर से ही रनिंग और कॉमन से एक एक वायर लेकर इसको कॉमन बना दिया जाता है। तो इस तरह से पता लगा सकते हैं कि कौन सा कॉमन है। अब देखिए, उसके बाद में आपको पता लगाना पड़ेगा कि इसके अंदर कौन सा स्टार्टिंग है और कौन सा रनिंग है। तो इसका पता कैसे लगाएंगे आप बिना खोले हुए? आपने मोटर को नहीं खोला है अभी, लेकिन इसका पता कैसे लगाएंगे? देखिए, इसका पता लगाने के बाद में, यानी कि कॉमन वायर का पता लगाने के बाद में आप रनिंग और स्टार्टिंग का ही पता लगा सकते हैं। वो कैसे लगाएंगे, किस कंडीशन के अंदर लगाएंगे? आप इसके ऊपर कैपेसिटर का कनेक्शन करने के बाद ही रनिंग और स्टार्टिंग का पता कर पाएंगे। चलिए मैं इसके ऊपर कैपेसिटर लगाता हूं। चलिए, हमने इसके ऊपर कैपेसिटर लगा दिया है। अब कैपेसिटर लगाने के बाद में हमने जो कॉमन वायर निकाला था, यानी कि कॉमन वायर का हमने पता लगाया था, उस कॉमन वायर को आप साइड में छोड़ दीजिए। अब बाकी के बचे 2 वायर, इनके ऊपर आप कनेक्शन कर दीजिए कैपेसिटर का। चलिए, हमने इसके ऊपर ये कनेक्शन कर लिया है। अपना फैन ऊपर छत पे जब लगा हुआ होता है तो अपना फैन इस तरफ राउंड लेता है, इस तरफ। देखिए, इस तरफ घूमता है, यानी कि इस तरफ, जैसे घड़ी घूमती है वैसे घूमता है। लेकिन अगर उल्टे राउंड लेगा, देखिए उल्टे राउंड लेगा तो ये उल्टा घूमेगा, यानी कि घड़ी की उल्टी दिशा में घूमेगा। अब सीधी सी बात है कि हम अपने फैन को रख रखे हैं अभी नीचे, तो ये नीचे वाला हिस्सा तो घूमने से रहा, घूमेगा, ये केवल ऊपर वाला हिस्सा। तो
तो अगर अपना ऊपर वाला हिस्सा इस तरफ घूम गया, जिस वायर पे लगाने के बाद में इस तरफ घूम गया, वही अपना रनिंग का वायर होगा। चलिए हम रनिंग वाइंडिंग का पता लगाते हैं। देखिए हमने कॉमन पे तो एक वायर फिक्स कर देना है, कर ही देना है। चलिए मैं इसके ऊपर कॉमन वायर पे फिक्स कर ही देता हूं एक बार। और याद रहे, मैं अभी जो मैं वायर पे डायरेक्टली हाथ लगा रहा हूं, आपको नहीं करना है, आपको ग्लव्स लगाना है या फिर नीचे आपको नीचे मोटी चप्पल पहननी है, यानी कि वो साइज में मोटी हो या फिर अच्छे जूते हो। चलिए उनको पहनने के बाद में आपको चेक करना है। चलिए हमने कॉमन वायर पे अपना एक न्यूट्रल या फेस कंफर्म कर लिया है और इसके ऊपर फिक्स कर दिया है। अब चलिए अपना मोटर इस तरफ घूमेगा, देखिए इस तरफ घूमेगा, इन दोनों वायर पे अपन लगाएंगे, इन दोनों पे लगाएंगे। मान लीजिए हम इसके ऊपर लगाएंगे और इस पे लगाने के बाद में अपना मोटर इस तरफ घूम गया तो अपना ये रनिंग वाइंडिंग का होगा। और अगर इस पे लगाने के बाद में अपना मोटर घूम गया तो ये रनिंग का होगा। चलिए हम देखते हैं कि कौन सा रनिंग का है और कौन सा स्टार्टिंग का है। तो आप देख सकते हैं अपना मोटर अभी इस दिशा के अंदर घूम रहा है, यानी कि उल्टा घूम रहा है, तो ये 100% ये स्टार्टिंग का है। और इस पे लगाते हैं तो आप देख सकते हैं अपना मोटर उल्टा घूम रहा है, यानी कि ये 100% अपना रनिंग वाइंडिंग का है। चलिए मैं इसको पकड़ कर दिखाता हूँ आपको अच्छे से। चलिए हमें देखिए हमने कॉमन वायर पे अपना एक वायर फिक्स कर रखा है। अब इसको चलाते हैं तो आप देख सकते हैं अपना फैन उल्टा घूम रहा है, यानी कि सीधे राउंड ले रहा है। तो 100% ये अपना ये जो आपको नीला वायर दिखाई दे रहा है, ये नीला वायर ही अपना रनिंग वाइंडिंग का है। और ये जो दूसरा वायर दिखाई दे रहा है ये अपना 100% स्टार्टिंग वाइंडिंग का है। तो इस तरह से आप रनिंग का, स्टार्टिंग का और कॉमन का पता लगा सकते हैं। बस स्थिति यह है कि आपको सबसे पहले कॉमन का पता लगाना पड़ेगा, उसके बाद में आप रनिंग का और स्टार्टिंग का दोनों में से किसी का भी पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। धन्यवाद।